हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का आई स्टडी यूपीएससी में। और आज हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर में चैप्टर नंबर 3 इंडियन पेंटिंग्स कर रहे हैं। और इंडियन पेंटिंग्स हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? नितिन सिंघानिया से, जो कि ऑथेंटिक बुक है आपको यूपीएससी के लिए। और आपको ये बुक पढ़नी ही पड़ती है क्योंकि इसमें से काफ़ी सवाल आते हैं। इस साल के प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। अच्छा देखिए, बाकी सारी पेंटिंग्स तो अपनी जगह जगह है, पर फोक पेंटिंग का अलग एक रुतबा है हमारे इंडिया में और इंडियन आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी में भी। तो जब आप सिलेबस उठा के देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि फोक पेंटिंग का सेक्शन भी दिया हुआ है और सिलेबस में ये चीज़ें पूछी है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मैं ये वीडियो जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए आप भी मैं ये सीधा शुरू करता हूँ और उसके बाद आपको मैं ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे याद करना है। देखिए, शुरू करते हैं फोक पेंटिंग्स में। फोक पेंटिंग्स जो ऐसी होती है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं, उन्हें हम लोग फोक पेंटिंग्स कहते हैं। तो देखिए, अभी उसमें एक है पिछवाड़ा पेंटिंग, पिछवाई पेंटिंग्स, जो कि राजस्थान की है। तो इट इज़ अ ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट हैविंग इट्स ओरिजिन इन राजस्थान, मेनली इन नाथद्वार। पिछवाई आर्ट फीचर इंट्रिकेट पेंटिंग पोर्ट्रेइंग मेनली लॉर्ड कृष्णा श्रीनाथ जी अंडर वैष्णविज्म। They are mainly made to hang in Hindu temples of the पुष्टि मार्ग संप्रदाय। अब मेरे को बताइए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय चालू किसने किया था? एंड डिपिक्ट द टेल्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। देखिए, जो पिछवाई पेंटिंग है वो राजस्थान में है। ज़्यादातर राजस्थान में भी ज़्यादातर भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग रहती थी और वो लोग वहाँ पे उन्हें श्रीनाथ जी कहते थे। और ये ज़्यादातर मंदिरों के अंदर टांगने के काम आती थी। जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के जो भी ये है टेम्पल्स है, वहाँ पे ये अंदर टांगने के काम आती थी। देखिए, ये पिछवाई पेंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पुष्टि मार्ग संप्रदाय वल्लभाचार्य ने फाउंड किया था, पुष्टि मार्ग संप्रदाय। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। हाँ, एंड डिपिक्ट द टेल ऑफ लॉर्ड। नाउअडेज पिछवाई पेंटिंग्स हैव बिकम द मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ नाथद्वार। एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग ये पेंटिंग्स अभी आजकल के टाइम पे। वल्लभाचार्य, फाउंडर ऑफ पुष्टि मार्ग संप्रदाय, सब ट्रेडिशन ऑफ वैष्णविज्म, इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पिछवाई आर्ट फॉर्म इन द 16th सेंचुरी। देखिए, हम लोग को यूपीएससी में अच्छा यूजुअली ये पूछता नहीं है, पर आपको एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि वैष्णविज्म के अंदर जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है वो क्या करता है। ठीक है, जिसके फाउंडर कौन है? वल्लभाचार्य। मधुबनी पेंटिंग, बिहार वाले दोस्तों को तो पता ही होगा कि मधुबनी पेंटिंग बिहार की है, क्योंकि बिहार में ये मधुबनी इसलिए क्योंकि मधुबन ये क्या नाम है, मधुबनी टाउन से आती है, इसलिए इसका नाम होता है मधुबनी। ठीक है, ट्रेडिशनली डन बाय अ वुमेन ऑफ विलेजेस अराउंड मधुबनी टाउन बिहार आर ऑल्सो कॉल्ड मिथिला पेंटिंग, क्योंकि मधुबनी साइड में मिथिला भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो जैसे बिहार में हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और एक लैंग्वेज बोलती थी मगही, 3-4 लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो मधुबनी पेंटिंग जहाँ बनती है मधुबनी टाउन में, वहाँ का लैंग्वेज है मिथिला, तो उसको मिथिला पेंट मतलब मैथिली, तो उसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। दे फाइंड मेंशन इन द टेक्स्ट ऑफ रामायणा, रामायण में भी इसका मेंशन है मिथिला पेंटिंग का। द पेंटिंग्स हैव अ कॉमन थीम एंड यूजुअली डिपिक्ट्स रिलीजियस डेटीज ऑफ द हिंदूज इंक्लूडिंग कृष्णा, रामा, दुर्गा, लक्ष्मी एंड शिवा। ये जो पेंटिंग है मधुबनी, ये ज़्यादातर ना भगवान के फ़ोटो बनाते हैं लोग। मधुबनी पेंटिंग में भगवान के फ़ोटो ज़्यादा होते थे। तो उसमें ये हमारे जो शिव जी हैं, दुर्गा माँ है, राम जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, उनकी फिगर्स भी होती थी। द फिगर्स इन द पेंटिंग आर सिम्बॉलिक। फॉर एग्जाम्पल, द फिश डिपिक्ट्स गुड लक एंड फर्टिलिटी। तो पिक्चर जो पेंटिंग में आपको फिश वगैरह दिखेगा ना, जब वो लोग बनाते थे फिश, तो फिश कैसे बोलते थे वो लोग कि ये एक अच्छे समय का, और फर्टिलिटी को क्या बोलते हैं आप हिंदी में? आप समझ गए होंगे फर्टिलिटी, मुझे टर्म याद नहीं आ रहा है, नाम ऐसा याद नहीं आ रहा है। फर्टिलिटी उसको दर्शाता था, मतलब बोलते थे कि मछली है इसमें, तो ये सारी चीज़ें दर्शाता था। द पेंटिंग्स आर ऑल्सो मेड टू डिपिक्ट ऑस्पिशियस ओकेजन्स लाइक बर्थ, मैरिज एंड फेस्टिवल। ये पेंटिंग्स जो है ना, जब कोई किसी बच्चे का जन्म होता था या किसी की शादी होती थी, तो उस टाइम पे भी ये चीज़ें बनाई जाती थी और रखी जाती थी।
flowers, trees, animals, etc. are used to fill any gaps in the painting. Traditionally, they were painted on wall during rice paste, using rice paste and vegetable color on a base of cow dung and mud. With time, the base changed from handmade papers. ठीक है, तो पहले कैसा होता था, यूजुअली ये पहले दीवार पे बनाते थे मधुबनी पेंटिंग, लेकिन फिर बाद में वो लोग क्या, काव डंक और राइस हस्क मतलब भूसा। अब देखो, जब आप राइस हस्क ना, भूसा भी नहीं, जैसे आप मशीन पे, हम गांव में जो हमारे दोस्त लोग रहते हैं, भाई लोग मेरे जो भी है, जितने भी है जो देख रहे वीडियो को, जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता है कि जब धान होती है, मतलब जो चावल की खेती होती है, तो उसमें से सफ़ेद चावल ऐसे नहीं निकलता, उसके ऊपर जो वो एक ब्राउन कलर की जो लेयर है वो लगी रहती है, तो उसको कुटवाने लेके जाते थे मशीन पे, और कुटवाने के बाद उसमें से चावल निकलता था, और फिर जो भूसी होती थी उसकी, वो पीछे की दरवाजे से, मतलब पीछे का जो एक आउटलेट रहता था वहाँ से निकल जाती थी, तो उस भूसी को लोग राइस हस्क बोलते हैं। ठीक है, उसका प्लास्टर देते थे और उसको लगाते थे दीवार पे, और दीवार पे लगाने के बाद कलर जो वेजिटेबल से बनता था, जैसे हरा पत्तों से ले लिया, और जैसे शीशों का पेड़ किसी को पता होगा तो उससे लाल कलर, उसकी जो छाल होती है, ऊपर की जो छाल होती है ना, वो उसमें लाल लाल होता था, तो हम लोग क्या करते थे, बचपन से उसको ऐसे तोड़ के खाते थे, और ऐसा लगता था कि पान खा रहे हैं तो ऐसे कलर्स बनाते थे। पर जब जैसे जैसे टाइम बदला, तो वो सारी चीज़ें बदल के क्या हो गई, या तो पेपर हो गई, क्लॉथ होगी, मतलब कपड़ा हो गया, उसमें बनाने लगे। सिंस दिस देर वॉज नो शेडिंग, द पेंटिंग्स आर 2 डायमेंशनल। शेडिंग मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक ऐसा एक इमेज बनाया, ठीक है, मैंने भी पेपर दिया है, देखो, नहीं तो बोलोगे भैया आप तो देते ही नहीं पेपर, और फिर हमको बोलते रहते हैं कि पेपर ऐसा था वैसा था, दिया है। जैसे हम लोग शेडिंग करके, जैसे एक ऐसा फिगर बनाइए, समझिए ऐसा एक फिगर बनाइए ये बॉक्स का, तो शेडिंग करके ना ऐसा शेडिंग करके उसको 3 डायमेंशनल बनाते थे, पर वो चीज़ नहीं थी उस पेंटिंग में, शेडिंग नहीं थी, तो पिक्चर पूरा 2D था, 2 डायमेंशनल था। सम ऑफ द कॉमन फीचर ऑफ दिस पेंटिंग इंक्लूड डबल लाइन बॉर्डर्स। बॉर्डर जो होते थे इसके डबल लाइन होते थे, डबल लाइन बॉर्डर्स होते थे। देखिए, एक बॉर्डर यहाँ है, एक बॉर्डर यहाँ भी है, डबल लाइन बॉर्डर्स हुआ करते थे उस टाइम, उस पे ये फीचर है। बोल्ड यूज ऑफ कलर्स, ऑर्नेट्स, फ्लोरल पैटर्न एंड एक्सैजरेटेड फेशियल फीचर्स। जो चेहरे के हाव भाव थे ना, उसको बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बताते थे लोग। द ओरिजिन ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज बिलीव्ड टू बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रामायण। जैसे रामायण में इसका जिक्र है, तो इसलिए ऐसा सोचा जाता है कि ये रामायण के टाइम से है। When the king of Mithila told the people of his kingdom to paint the wall and floors of their houses on the occasion of marriage of Sita and Rama, कि जब जो दशरथ नहीं, जब सीता माता की शादी हो रही थी, तो उनके पिताजी ने कहा था कि देखो, माता सीता और राम जी की शादी है, तो आप लोग अपने अपने घर को पेंट कर दो, और सब ये मिथिला पेंटिंग बनाई गई थी। राजा जनक नंदिनी, मैं थोड़ा नाम भूल गया था, जनक। मोस्टली वुमेन्स हैव passed down the skill of Madhubani painting through generations. In 1970, this art received recognition when the President of India honored Jagdamba Devi. Other famous painters associated with this art form are Baua Devi, Bharti Dayal, Ganga Devi, Masundari Devi and Sita Devi. Since the art of has remained confined to a specific geographical area, it has been given GI tag. तो मधुबनी पेंटिंग को GI टैग दिया गया है, और जब इसको ज़्यादा कब लाइट में आया, जब जगदम्बा देवी को प्रेसिडेंट ने ऑनर किया इस पेंटिंग के लिए। इसके साथ साथ और भी नाम जुड़े हुए जो दिए हुए इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर ठीक है। उसके बाद एक आर्ट फॉर्म आता है जिसका नाम है टिकुली पेंटिंग। टिकुली पेंटिंग कैसी होती थी कि पहले आप कुछ चीज़ों को ऐसा कट कर लो, एक शेप बना के कट कर लो, और उसको एक कैनवस पे लगा दो, पेपर पे समझो कि लगा दो, और उसके बाद उस पर मल्टीपल लेयर्स ऑफ कलर लगाते जाओ, तो वो पूरा एक सीमलेस बन जाता था, ऐसा लगता है नहीं कि कट करके लगाया हुआ है। वही है टिकुली आर्ट। टिकुली आर्ट, अ यूनिक फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म ऑफ बिहार, इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड टिकुली विच इज़ अ लोकल टर्म फॉर बिंदी। याद है, टिकुली बिहार में लोग बिंदी को बोलते हैं, जो बिंदी लगाते हैं ना माथे के बीच में, वहाँ उसको बिंदी बोलते हैं, और बिहार में इसको टिकुली बोलते हैं। वॉर्न बाय वुमेन बिटवीन देयर आईब्रोज। Under this art form, painting is done on a hardboard which is then cut into various shapes. पेंटिंग हार्ड बोर्ड पे किया जाता है और वेरियस शेप्स कट किए जाते हैं उसके, और देर आफ्टर 4 to 5
इनेमल कोटिंग्स आर अप्लाइड ऑन इट, मैंने जैसे बताया कि उसके बाद उसके ऊपर 5-6 कोटिंग लगाई जाती थी और उसको एक पॉलिश सरफेस बना दिया जाता है, देयर बाय गिविंग इट अ पॉलिश सरफेस। मधुबनी मोटिव्स आर यूज इन टिकुली पेंटिंग्स। ठीक है, पट्टचित्रा पेंटिंग ओडिशा। पट्टचित्रा, आप लोगों को ज़्यादातर ये पूछेगा पट्टचित्रा पेंटिंग कहाँ से है, तो पर आपको थोड़ा थोड़ा पता भी होना चाहिए कि क्या होता है। अभी जैसे मधुबनी पेंटिंग 2 डायमेंशनल है, उसमें 3 हम लोग स्केचिंग करते नहीं थे, ज़्यादातर वुमेन बनाती थी। कहा जाता है कि रामायण के टाइम का है। राम जी और सीता जी की शादी होती थी, तब वहाँ उनके पिताजी ने कहा था कि शादी है तो आप अपने अपने घरों को पेंट करा दो। तो ऐसी चीज़ें थी वहाँ पे उस टाइम पे। टिकुली पेंटिंग आपको पता है, टिकुली आर्ट, टिकुली बिंदी को कहा जाता है। जो बिहार के दोस्त होंगे मेरे, उनको पता होगा कि टिकुली माएँ लगाती हैं, हमारी शादीशुदा औरतें लगाती है, जो कुंवारी होती है वो छोटी सी लगाती है बहुत। ठीक है, पट्टचित्रा पेंटिंग, पट्टचित्र। ठीक है, तो पट्टचित्रा, अ ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ ओडिशा, केम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड पट्टा विच मीन्स कैनवास, क्लोथ, एंड चित्रा विच मीन्स पिक्चर। तो पट्टा का मतलब क्या होता है? कैनवास। मतलब आप जिस कपड़े पे बनाओगे वो कैनवास हो गया आपके लिए, जिस पेपर पे बनाओगे वो हो गया आपके लिए कैनवास। ठीक है, और चित्रा तो मतलब आपको मालूम है, चित्र विच मीन्स पिक्चर्स। ठीक है, द पेंटिंग शोज अ मिक्स ऑफ क्लासिकल एंड फोक एलिमेंट विथ अ बायस टुवर्ड्स द लेटर। मतलब फोक ज़्यादा होता था, क्लासिकल और फोक का मिक्सचर था, पर उसमें फोक एलिमेंट ज़्यादा थे। द बेस ऑफ द पेंटिंग इज treated cloth, while the color used come from a natural sources including burnt coconut shell, hingula, ramraja and lamp black. No pencil और चारकोल is used. इस पेंटिंग में कभी पेंटिंग में चारकोल और पेंसिल यूज नहीं किया गया है, और ये बात पूछा गया एक बार। Instead, a brush is used to draw the outline in a red or yellow, after which the colors are filled in it. तो पहले एक ब्रश लेके आउटलाइन बनाए जाते थे, उसके बाद उसके अंदर कलर फिल किया जाता था। बैकग्राउंड इज डेकोरेटेड विथ फॉइलेज एंड फ्लावर्स। जो बैकग्राउंड है देखिए, फ्लावर से डेकोरेट किया है ना बैकग्राउंड यहाँ पे। एंड द पेंटिंग हैज़ एन इंट्रिकेटली वर्कड फ्रेम। फ्रेम देखिए बहुत अच्छा और बहुत कारीगरी से बनाया गया है। वंस द फाइनल लाइन्स आर ड्रॉन, द पेंटिंग इज गिवन अ कोटिंग ऑफ लेकुरा, लाह, टू गिव अ ग्लॉसी फिनिश। लेकुरा मतलब लाह। अब लाह की आप अभी जो भी मेरे दोस्त हैं अपनी अपनी माताओं से पूछिए, मम्मी से पूछिए कि मम्मी लाह की चूड़ियाँ क्या होती है। जो लोग नॉर्थ से होंगे, राजस्थान स्पेसिफिकली राजस्थान, बिहार, कोलकाता, मतलब बंगालीज मेरे वेस्ट बंगाल के, उन लोगों को पता है कि लाह की पेंटिंग क्या होती है। पेंटिंग बोल रहा हूँ, लाह की चूड़ियाँ कैसी होती है। तो उसी तरह ये जो लाह है ना, लाह, और इस उससे ग्लॉसी फिनिश दिया जाता था उस पेंटिंग को। द थीम ऑफ दिस पेंटिंग्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द जगन्नाथ एंड वैष्णवा सेक्ट्स एंड समटाइम्स फ्रॉम द संस्कृत एंड शिवा सेक्ट्स एज वेल। रघुराजपुर in Orissa is known for this art form. Pattachitra painting depicts images that are similar to those of old murals of the state, especially the one in Puri and Konark. Pattachitra on palm leaf is known as Talapatta Chitra. तालपत्ता चित्र पूछा है भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। तालपत्ता चित्र अगर पेंटिंग पाम लीफ पे की गई हो तो उसे तालपत्ता चित्र है, गांठ मार लो ये। ठीक है, पटुआ आर्ट। पटुआ जो लोग बिहार के हैं और यूपी के हैं, मतलब उस एरिया के जिसे बिहार का बॉर्डर भी टच होता है ना, उस एरिया से हैं, तो उनको पता हो कि पटुआ हमारे यहाँ पे जो एक मूज होती है, पटुआ एक पेड़ की तरह रहता था जिससे दौरियाँ बनती थी। दौरियाँ आप लोगों को कैसे बताऊँ, घमेला टाइप बनता था, दौरियाँ बनती तो पटुआ से बनता था। पर वो पटुआ और ये पटुआ दोनों अलग है। देखिए पटुआ आर्ट क्या है ना, पटुआ आर्ट फॉर्म ऑफ बंगाल। पटुआ आर्ट डेट्स बैक to around 1000 years. It started out as a village tradition by painters reciting the Mangal Kavya or auspicious stories of the Hindu god and goddess. जब पटुआ आर्ट कब बनने लगा, कब हुआ मालूम है बंगाल में? जब जो लोकल विलेजर्स थे वहाँ पे वो लोग जब मंगल काव्य पढ़ते थे या देवी देवताओं की स्टोरीज बताते थे ना, तब ये आर्ट बनाते थे वो लोग।
These paintings are done on parts or scrolls, and for generations the scroll painters or patuas have been going to different villages to sing their stories. Most patuas are Muslims. पटुआस जो पेंटर्स है ना, उन्हीं को पटुआस बोलते थे वहाँ पे। तो आपसे अगर पूछे कि पटुआ कौन है, तो पटुआ एक्चुअली जो पेंटर्स है ना, उन्हीं को पटुआ बोला जाता था, और उन्हीं के नाम पे ये पटुआ आर्ट है, और ये ज़्यादातर मुस्लिम्स है। तो अब देखिए मुस्लिम्स भी गॉड एंड गॉडेसेस की ये पेंटिंग बना रहे हैं, और जब ये वो लोग मंगल काव्य बोलते थे, पढ़ते थे, या फिर स्टोरी सुनाते थे, तब ये पेंटिंग बनाते थे। ट्रेडिशनली दीज पेंटिंग्स आर एक्सिक्यूटेड ऑन क्लॉथ एंड डिपिक्ट्स रिलीजियन स्टोरीज। टुडे दे आर पेंटेड विथ पोस्टर पेंट्स ऑन शीट ऑफ पेपर showing together, usually to comment on political and social issues. These patuas mostly come from Mednipur, Murshidabad, North and South 24 Parganas and बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। तो ये पटुआ लोग कहाँ से आते थे वो ये दिया है, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए पटुआस आर मुस्लिम्स। पटुआ आर्ट जो है बंगाल का है। ये लोग देवी देवताओं की फ़ोटोज़ बनाते थे। कब बनाते थे? जब ये लोग उनकी स्टोरीज़ पढ़ते थे या बताते थे, तब ये आर्ट बनाते थे। इसमें हमेशा रिलीजियस थीम होता था, पर जब थोड़ा थोड़ा टाइम हुआ तो अब इस पटुआ आर्ट में वो लोग पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज़ को भी बताने लगे। ठीक है। कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी से मुझे क्या याद आता है पता है? कानून अंधा होता है ना। मतलब आप जब भी देखोगे कोर्ट रूम में, वो जो कानून की देवी होती है उनकी आंखों में पट्टी होती है, इसका मतलब ये तो कानून अंधा होता है, और कलम जब चलती है तो सबूत की बिना पे चलती है। तो आपको ऐसे मतलब याद रखने के लिए मैंने ये किया था कि कानून अंधा होता है और कानून सिर्फ अपना कलम चलाता है। तो अंधा होता है मतलब आंध्र प्रदेश, और कलम चलाता है तो कलमकारी। तो अंधा कानून कलम चलाता है सज़ा देने के लिए। ठीक है। द नेम कलमकारी केम फ्रॉम द कलम और पेन यूज टू पेंट दीज these exquisite paintings. The pen made out of bamboo, sharpened at one end and wound with a cloth to regulate the flow of color. अच्छा, ये चीज़ कैसे होती थी? अरे आप जानते हो, गरीबी का स्तर अपने देश में था एक टाइम पे। तो क्या होता था, कंडा किसी को मालूम है? कंडा, बिहार वाले मेरे दोस्त और यूपी वाले मेरे दोस्त, कंडा किसी को मालूम है ना? तो कंडा की लकड़ियाँ लेके ऐसा काट दिया जाता था। हम लोग काट देते थे ऐसा कंडा की लकड़ी को लेके। अब उस कंडा की लकड़ी को लेने के बाद ना क्या करते थे हम लोग, ये है कंडा, और फिर हम लोग उसको, ये एक ऐसा बॉटल होती थी दवात की, मतलब इंक की, उसमें डुबा डुबा के फिर लिखते थे यहाँ पे। तो वही ये लोग करते थे। कलमकारी जो पेंटिंग है उसमें ये कलम होती थी, बैम्बू की होती थी, और वो लोग उसके ऊपर कपड़ा लपेट देते थे ताकि जब आप उसको डुबाए तो कलर प्रॉपर फ्लो होता रहे। कलमकारी पेंटिंग वो है। बेस क्या होता था पेंटिंग का? द बेस इज कॉटन फैब्रिक वाइल द कलर यूज आर वेजिटेबल डाइज। ठीक है। द फैब्रिक इज फर्स्ट ट्रीटेड टू ब्लीच एंड soften it. The pen is first used to make outline in black color, which is extracted from a mixture of fermented jaggery. Jaggery मतलब क्या? गुड़, मिठा, water and iron fillings. After the motifs are painstakingly drawn, various vegetable dyes are used for filling the colors. The main center of this art are Srikalahasti, Machilipatnam in the state of Andhra Pradesh. Srikalahasti style paintings are drawn freehand and the inscriptions come from Hindu mythology. The paintings were mainly used to decorate temples' interior. Kalmakari paintings existed even during Vijayanagar Empire. It has received GI status. Machilipatnam Kalmakari is influenced by Persian motif and the designs are painted with handcraft traditional blocks with intricate detailing painted by hands. तो अब आपको पता चलेगा कि बेस कैसा बना था। तो जब कपड़ा लेते थे वो लोग उसको ब्लीच करते थे। ब्लीच करने के बाद जो पेन था उसे ब्लैक आउटलाइन देते थे। अब ब्लैक कलर कैसे बनाते थे? फर्मेंटेड जैगरी और वाटर और आयरन फिलिंग से।
जब वो पूरा कपड़ा सूख जाता था, अच्छे से सॉफ्ट हो जाता था, तो वेजिटेबल कलर्स यूज़ करके उसको बनाते थे वो लोग पेंटिंग्स। ये पेंटिंग ज़्यादा कहाँ मिलती थी? श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम में। ऐसा नहीं था कि ये विजयनगर एम्पायर के टाइम पे नहीं था, ये पेंटिंग वहाँ पे भी था। और ये ज़्यादातर जो श्रीकालाहस्ती जो पेंटिंग्स है ना, उसका इंस्क्रिप्शन क्या था? हिंदू माइथोलॉजी जो भी है, जो हमारी पुरानी कथा है, उसके बेस पे वो लोग वो पेंटिंग बनाते थे। पर जो ये है अपना मछलीपट्टनम में जो कलमकारी है, उसमें पर्शियन मोटिव भी आपको दिखाई देता था। हैंडक्राफ्ट ट्रेडिशंस रहते थे और फिर वो हाथों से पेंटिंग करते थे, फ्री हैंड, कुछ आउटलाइन वाउटलाइन कुछ नहीं, डायरेक्टली फ्री हैंड करते थे वो लोग। काली घाट पेंटिंग, काली घाट से आपको याद है, काली माता काली कहाँ है? कोलकाता, काली घाट कोलकाता, जय काली कलकत्ते वाली, ठीक है, उसे याद रख सकते हो, काली घाट पेंटिंग कोलकाता। काली घाट पेंटिंग कोलकाता, सॉरी, बहुत गर्मी भी हो रही है दोस्तों यार। The style of painting originated in the vicinity of Kali Ghat temple in Kolkata in 19th century. The painting done on cloth were hand colored and depict Hindu god and goddesses and the scenes from the epics. Kali Ghat painting gradually began to capture the essence of daily life in simple drawings. These paintings greatly influenced painters such as Gemini Roy. Gemini Roy. तो काली घाट पेंटिंग जो काली घाट टेम्पल था कोलकाता में, वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। इसके एक बहुत बड़ी पेंटर हैं जिनका नाम है जेमिनी रॉय। याद कैसे रखना है? जय काली कलकत्ते वाली, काली घाट पेंटिंग कलकत्ता, कोलकाता बेसिकली। देखो मेरे वेस्ट बंगाल के भाइयों, कलकत्ता के भाइयों बहनों, मैं सिर्फ ये सब आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई आप लोगों को हर्ट करने का कोई ये नहीं है, मोटिव नहीं है, ठीक है। वारली पेंटिंग मराठी में ना, यहाँ मुंबई में मराठी में लोग बोलते हैं वारली, वारली मतलब गई, ठीक है। तो वारली इटसेल्फ साउंड्स लाइक मराठी, तो वारली तो महाराष्ट्र एंड गुजरात के बॉर्डर पे बोली जाती है, मतलब यूज़ की जाती है। अभी इसकी एक खास बात है, या तो ये चौखट की शेप में होती है, स्क्वायर की शेप में, या फिर ऐसा एक हेक्सागन ले लो, या सर्कल की शेप में रहती है। और इस पर जो आदमी और औरतें बनाए रहते हैं ना, वो कैसे बनाए रहते हैं? ऐसे बनाए रहते हैं। ये ऊपर का पार्ट, ये नीचे का पार्ट, आप लोग को दिख ही नहीं रहा है, ये ऊपर का पार्ट, क्या करूँ दोस्तों, ये नीचे का पार्ट और ऐसा मुंडी, ठीक है। तो ये ऐसा बनाए रहता था। देखते हैं। नेम ऑफ द पेंटिंग केम फ्रॉम द पीपल हु हैव बीन कैरिंग आउट दिस पेंटिंग ट्रेडिशन दैट गोज बैक टू 2500 to 3000 BC. They are called Warlis, indigenous people of the Sahyadris that occupy mainly the Gujarat-Maharashtra border. वारलीज एक कम्युनिटी है जो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर में सह्याद्री रेंज पे रहती है, ठीक है। सह्याद्री रेंज गाइस, सह्याद्री रेंज, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी बताऊंगा नहीं सह्याद्री रेंज कहाँ है, ठीक है। आप लोग हर चीज़ को रिलेट करना सीखो, ठीक है। रिलेट नहीं कर पाओगे तो यूपीएससी निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ आ रही है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सह्याद्री का क्या इंपॉर्टेंस है, वेस्टर्न घाट्स में है, ईस्टर्न घाट्स में है ना। सह्याद्री पर्वत, हम लोग यहाँ लोग जो है, मेरे महाराष्ट्र के दोस्त है, कर्नाटका महाराष्ट्रीयन लोग का, आपल्याला सह्याद्री रेंज, सह्याद्री पर्वत कुठं आहे सगळ्यांना माहीत आहे ना। सह्याद्री पर्वत कुठं आहे? कधी गेलायत का सह्याद्री पर्वतला? हिंदी भाइयों, सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के रेंज इधर से आता है, वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है। ठीक है, हाँ हम लोग आ गए यहाँ पे, कहाँ थे? यहाँ थे ना, ठीक है। दीज पेंटिंग्स हैव अ क्लोज रिजेम्बलेंस टू दी म्यूरल पेंटिंग ऑफ भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। भीमबेटका बताया मैंने, उसके साथ क्लोज रिजेम्बलेंस है इस पेंटिंग का। These ritualistic paintings have a central motif as a chaukat or chauk, which is surrounded by scenes portraying fishing, hunting, farming, dancing, animal, trees, and festivals. Among the goddess, Palghat, goddess of fertility, is commonly depicted, and the male gods are represented as spirits who have taken human forms. Palghat. पालघाट, थालघाट, भोरघाट याद है किसी को कि नहीं याद है? ठीक है।
तो ये बेसिकली पेंटिंग्स में ना रिचुअलिस्टिक पेंटिंग होती है। तो वुमेन्स को बता रहे हैं कि कैसे बताया, पर जो आदमी होते थे उनको स्पिरिट्स के फॉर्म में बताते थे, मतलब आत्मा के फॉर्मेट में, जिन्होंने मनुष्य का भेष ले रखा है। ये पालघाट देवी जो है ना, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उनमें से एक है। कॉमनली डिपिक्ट कर बनाते हैं वो लोग कॉमनली, पालघाट देवी। ट्रेडिशनली द पेंटिंग्स आर डन ऑन वॉल यूजिंग बेसिक ग्राफिक्स वोकैबुलरी इंक्लूडिंग triangles, circles, squares or dots and colored lines. To represent a human or animal, two triangles are joined at their tips with a circle acting as the head. The base is made up of mixture of mud, branches and cow dung that makes a red ochre background. For painting, only white pigment is used, which is made up of mixture of gum and rice powder. The wall paintings are usually done by women for auspicious occasions like harvest and weddings. Non-secular theme रहता था, which with time the popularity of Warli paintings has resulted in them being painted on red and black clothes using white poster colors. ठीक है, ज़्यादातर इसका बेस होता था क्या, गेरू कलर का, रेड कलर का, ठीक है, और फिर ये लोग वाइट कलर की पेंट से इसको पेंट करते थे, गम और राइस पाउडर से यूज़ करके उसको पेंट करते थे। देखो मैं थोड़ा थोड़ा मराठी बोल लेता हूँ, तो अगर गलती हो गई हो मेरे महाराष्ट्रियन भाई, महाराष्ट्र से जितने भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, तो मुझे माफ़ कर देना, सामने से माफ़ी मांग रहा हूँ आप लोगों से। थोड़ी थोड़ी मुझे सिखाइए भी आप लोग, ठीक। और मैं मेरे को ना, जो मेरे केरलाइट्स भाई हैं साउथ के, केरलाइट्स, केरला के, तेलंगाना के, आंध्रा के, है ना, तमिलनाडु के, कर्नाटका के, तो मुझे आप लोग अपनी अपनी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सिखाइए। मुझे बहुत बहुत इच्छा है कि मैं अपने देश की सारी भाषाएं जानूँ, है ना। हमारे सारी भाषाएं मतलब प्रोमिनेंटली जो बोलते हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, अभी देखिए कुछ तो मेरे को आती ही है, हिंदी, इंग्लिश, मैं पंजाबी थोड़ी समझ लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ। मराठी मुझे अच्छी तरह से समझ में आती है, थोड़ी बहुत बोल भी लेता हूँ। बंगाली मुझे समझ में आती है। तेलुगु मेरा फ्रेंड था तो मेरे को वो समझ में आती है। मलयाली का मुझे नहीं कुछ समझ में, मलयाली, कन्नड़ समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है। हाँ, तो ये थी पेंटिंग्स के बारे में। अभी ये वारली पेंटिंग्स तो हो गई, ज़्यादा कुछ है नहीं, जो मैंने बताया था वही था। हाँ, तंगका पेंटिंग। तंगका पेंटिंग के बारे में ये एक पेज बचा, फटाफट ख़त्म करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि तंगका पेंटिंग कैसा है। प्रेजेंटली तंगका पेंटिंग जो है वो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख रीजन, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ वहाँ पे होता है। तो प्रेजेंटली प्रैक्टिस इन सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश। तंगका पेंटिंग्स वर ओरिजिनली यूज्ड एज मीडियम ऑफ रेफरेंस दैट इवोक द highest idea of Buddhism. They were traditionally made by देखिए डबल रिपीट करके, they were traditionally made by Buddhist monks and particular ethnic group. The skill of this art form has been passed down from one generation to another. बुद्धिज़्म का ज़्यादा रेलिवेंस इस पेंटिंग में रहता था, हमेशा ज़्यादा रेलिवेंस आपको बुद्धिज़्म का मिलेगा। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये पेंटिंग की स्किल्स पास की गई। जो तंगका पेंटिंग है उसका जो कैनवास होता था, यानी जो ये बेस होता था, वो होता था कॉटन का। हर कलर जो वो लोग यूज़ करते थे इस पेंटिंग में, उसका अलग एक सिग्निफिकेंस होता था। जैसे अगर रेड कलर वो लोग यूज़ करें तो लव, एंगर को डिपिक्ट करता था। गोल्ड फॉर बर्थ, लाइफ। वाइट फॉर सेरेनिटी। ब्लैक डिपिक्ट्स एंगर। ग्रीन रिप्रेजेंट्स कॉन्शियसनेस एंड येलो शोज कंपैशन। वंस द पेंटिंग इज कम्प्लीटेड, इट इज़ देन फ्रेम्ड इन कलरफुल सिल्क बॉर्डर। एक बार वो पेंटिंग बना दी तो उसको सिल्क का बॉर्डर लगा देते थे। तो ये थी तंगका पेंटिंग। मंजूषा पेंटिंग, मंजूषा बिहार। मंजूषा पेंटिंग, दिस आर्ट फॉर्म बिलोंग्स टू दी भागलपुर रीजन ऑफ बिहार. It is also known as Angika art, where Ang refers to one of the Mahajanapadas. पता है कि नहीं आपको अंगिका? Since snake motifs are always present, it is also called snake paintings. दो ऐसी पेंटिंग्स है जिसको दो नाम दिया गया हुआ है, ठीक है ना. एक तो ये है स्नेक पेंटिंग, उसके बाद और पीछे एक मैंने पढ़ा है वो भी है. These paintings are generally executed on boxes of jute and paper. जूट और पेपर के बॉक्सेस पे ये बनाई जाती थी, ठीक है. फाड़ पेंटिंग राजस्थान.
इट इज़ प्रिडोमिनेटली फाउंड इन राजस्थान एंड इज स्क्रॉल एज अ स्क्रॉल टाइप। स्क्रॉल टाइप मतलब जैसे किसी चीज़ को आप ऐसे फोल्ड कर लो, स्क्रॉल टाइप्स ऐसे ऐसे फोल्ड कर लो, और ये लंबी हुआ करती थी और लंबी हुआ करती थी, ये बहुत लंबी हुआ करती थी, तो उसको बोलते हैं स्क्रॉल पेंटिंग। ये देखिए बहुत लंबी है ना, तो इसको ऐसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करके ऐसे लेके जाओ, स्क्रॉल पेंटिंग इसको बोलते हैं। सो इट इज़ प्रिडोमिनेटली फाउंड इन राजस्थान एंड इज अ स्क्रॉल टाइप। It is religious in nature and comprises drawing of the local deities, mostly Pabuji and Devnarayan, painted with vegetable colors on a long piece of cloth called फाड़। ये पूरा जो लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ था ना, उसी को ये लोग फाड़ बोलते थे, फाड़ बोलते थे। ज़्यादा ये मैक्सिमम 15 फीट से लेकर 30 फीट तक बड़ी होती थी। सब्जेक्ट हैव लार्ज आइज, राउंड फेसेस। द पेंटिंग डिस्प्ले अ pompous and joyful narrative and the scene of procession are common। तो कोई प्रोसेशन अगर चल रहा, जुलूस झांकी कोई चल रही है, तो वो इस पेंटिंग का वो खास हिस्सा था। जो फेस होते थे, जो आइज़ होती थी बड़ी होती थी और फेस राउंड बनाते थे ये लोग। इन लोग का ज़्यादातर जो पेंटिंग होती थी उसका रिलीजियस थीम होता था, तो ये लोग उसमें ज़्यादातर बाबूजी और देवनारायण को भगवान है उनके वैसा डिपिक्ट करके बनाते थे। चेरियाल स्टोन पेंटिंग, चेरियाल इन तेलंगाना, ठीक है। इंडिजिनियस टू तेलंगाना, इट इज़ अ टाइप ऑफ नकाशी आर्ट। द स्क्रॉल्स आर डिपिक्टेड एज अ कंटिन्यूस स्टोरी एज इन सीन इन कॉमिक्स और द बैलेड्स ऑफ द बैलेडीर कम्युनिटी। द कॉमन थीम्स आर हिंदू एपिक्स एंड पुरानिक स्टोरीज। द आर्टिस्ट यूज दी स्क्रॉल पेंटिंग्स टू नरेट स्टोरीज अलॉन्ग विथ म्यूजिक एज दे मूव टू डिफरेंट प्लेसेज। दे आर ऑफ्टन hung in size, going up to 45 in length. These art forms have been accorded geographical indication status in 2007। चेरियाल पेंटिंग्स, बेसिकली ये पेंटिंग क्या थी ना, कि जो बैलेड कम्युनिटी थी ना, वो लोग ये पेंटिंग बनाते थे, और ये लोग ज़्यादातर एपिक्स जो हमारी पुरानी गाथाएं हैं, स्टोरीज़ हैं, उनके बारे में बताते थे। और ये भी स्क्रॉल पेंटिंग्स है। तेलंगाना का इंडिविजुअल है, वहीं पे होता है, इसके लिए इसको जीआई टैग दिया हुआ है। उसके बाद है पिथोरा पेंटिंग्स। पिथोरा वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पेंटिंग्स आर डन बाय सम ट्राइबल कम्युनिटीज गुजरात एंड मध्य प्रदेश एंड आर सेट टू सर्व अ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पर्पस। दे आर पेंटेड ऑन in the wall of the houses to bring peace and prosperity. They are ritualistic paintings drawn on special family occasions as a ritual. Depiction of animals are common, especially horses। आपने देखा है लोग बोलते हैं कि घर में घोड़ा, भागते हुए घोड़े की या घोड़े की तस्वीर होनी चाहिए। कहाँ से वो आइडिया आई? ये पिथोरा पेंटिंग से, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि ये जो बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेशंस है और उन सारी चीज़ों पे ये पेंटिंग्स यूज़ करते थे लोग बना के, और वो लोग बोलते हैं कि ये गुड लक लेके आता है, तो ऐसा पिथोरा पेंटिंग्स है। उसके बाद सौरा पेंटिंग्स। सौरा पेंटिंग्स ये होता है हमारे सौरा ट्राइब से। उसके बाद पिटकर, ये भी ट्राइबल पीपल है झारखंड। उसके बाद गोंड ट्राइब कौन नहीं जानता, और संथाल ट्राइब कौन नहीं जानता। हमारी फॉर्मर अभी करंटली जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये संथाल ट्राइब्स की हैं। तो सौरा पेंटिंग, दे आर मेड बाय सौरा ट्राइब्स ऑफ ओडिशा एंड आर सिमिलर टू वारली पेंटिंग। दे आर इसेंशली a wall mural painting which are ritualistic in nature. This Sora wall paintings are generally dedicated to Idital, the main deity of the Soras। Idital उनकी जो भगवान है, उनके डेडिकेट होता था ये पेंटिंग। The painting is done mostly in white while the backdrop of painting is red or yellow. The colors are extracted from minerals and plants. The human shapes are geometrical and stick like। जो आदमी का जो ये अब देखिए, ये भी सेम वारली जैसा लिख रहा है। वारली पेंटिंग जो होती थी उसके जैसा ही लिख रहा है, पर ये जो पेंटिंग थे वो अपने जो भगवान थे, कुल देवता थे एडिटाल, उनके लिए समर्पित देते थे। और इसका भी बैकग्राउंड कैसा था, पेंटिंग का बैकड्रॉप जो रहता था वो रेड या येलो में रहता था, ब्लैक भी रहता था। और जब आदमी की फिगर बनाते तो स्टिक लाइक बनाते थे। तो सौरा में बनाते थे ये लोग स्टिक लाइक, और वारली में क्या बनाते थे, ट्राइंगल जो ऐसा दो ऊपर और एक ऐसा बनाते थे ना, वो। पिटकर पेंटिंग्स, प्रैक्टिस बाय ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड। पिटकर पेंटिंग्स आर स्क्रॉल पेंटिंग्स। 3 स्क्रॉल पेंटिंग्स हो गए, है ना, 3 स्क्रॉल पेंटिंग्स हो गए। नाम बताइए। अरे एक ये और एक ये, पिटकर पेंटिंग्स।
scroll paintings and considered one of the ancient type of painting in the country. This old form of painting has cultural association with Ma Mansa, one of the most populous goddess in tribal houses. जो ट्राइबल लोग थे, अभी जो मेरे भाई जो झारखंड और बिहार में भी, पहले झारखंड बिहार का ही पार्ट था, तो वहाँ से भी बिहार के भी कुछ लोगों को मालूम है कि माँ मनसा कौन है। उनसे पूछेंगे, उनमें से कोई कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता होगा कि माँ मनसा की पूजा कैसे की जाती है। तो माँ मनसा के ऊपर ज़्यादातर ये पेंटिंग्स बनाती थी। ये ट्राइबल पे हमारे जो झारखंड के हैं वहाँ पे पाई जाती है। दीज पेंटिंग्स आर लिंक टू दी सोशल एंड रिलीजियस कस्टम इंक्लूडिंग आर्म्स गिविंग and conducting of yajnas. The common theme of Pitkar paintings, what happened to human life after death, an ancient art form. It is presently on the verge of extinction given the rate of its decline. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक पेंटिंग बनाता है कि हमारे डेथ के बाद क्या होता है। ये पेंटिंग का एक थीम था ये, और ये पेंटिंग अब ख़त्म होने की कगार पे, क्योंकि कुछ ज़्यादा लोग प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं। नौकरी, काम धंधा और पेंटिंग्स की तो हालत आप जानते ही होगी कैसा है हमारे देश में, कैसे चल रहा है। ठीक है, गोंड पेंटिंग्स, द नेम ऑफ दिस स्टाइल पेंटिंग कम फ्रॉम द ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल हु हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस आर्ट फॉर्म ऑन द मड वॉल ऑफ द हाउसेज इन ट्राइबल बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर ऑलमोस्ट 1400 years. It is also quite commonly found in Andhra Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh and Odisha. According to the Gond belief system, each and everything, whether it is a hill, a river, rock or a tree, is inhabited by a spirit and consequently it is sacred. So the Gond people paint natural elements as a form of respect and relevance. Gond people जो है मध्य प्रदेश के ट्राइबल कम्युनिटी है ये, और वो लोग सोचते थे कि कण कण में आत्मा है, जैसे पहाड़, पत्थर, ट्रीज और सब में। इसलिए उन लोग की पेंटिंग में ये जो नेचुरल चीज़ें रहती थी वो ज़्यादा वो लोग बताते थे। जब ये लोग कहाँ बनाते थे पेंटिंग, अभी जो गोंड, जो पहले मिट्टी के घर होते थे, तो मिट्टी के घरों पे ही आप देखोगे, कई पुरानी पिक्चर्स आपने देखी होगी, तो कहीं मिट्टी के घर पे वो लोग पेंटिंग जो की रहती थी। तो ट्राइबल पीपल लोग वैसे ही, अभी आजकल ना पेंटिंग है, लाइटिंग है, ये लगाना है, वो लगाना है, वो लगता है, पहले नहीं लगता था, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। संथाल पेंटिंग्स, दिस ट्राइबल पेंटिंग्स आर ड्रॉन बाय अ स्पेशल कम्युनिटी कॉल्ड जाडू पटुआस और magic painter in the Santhal tribal belt of Bengal and Bihar border. Santhal painters never came under the influence of Mughal, Rajput and British. Hence the design and the style of these paintings are original and authentic. Very important. The painters use handmade paper which is sometimes backed by canvas cloth. Natural vegetable colors are used in the paintings and as can be seen in most tribal paintings. Natural colors are जो गोंड बोल रहा हूँ मैं, जो संथाल पेंटर्स है, ये जो जाडू पटुआ कम्युनिटी है वो लोग इसे बनाते थे। जाडू पटुआ और पटुआ पेंटिंग्स दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अब जब ये जो संथाल ट्राइब है ना कम्युनिटी, ये कभी मुगल, ब्रिटिश और इसके अंडर नहीं आई, राजपूत के अंडर, तो इनकी जो पेंटिंग है पूरी ऑथेंटिक है, कोई मिक्सचर नहीं है, इसका उसका कोई मिक्सचर नहीं है इन लोगों के पास, ऑथेंटिक पेंटिंग है। इसके लिए ये पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, पेंटिंग्स का चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक्स बताना है, पर ना मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए मैं फ़ोन का इस्तेमाल करता हूँ ना, क्योंकि अभी मेरे जो भाई हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, उनके लिए मुझे ये चीज़ करनी पड़ रही है। मैं भी PDF सोच रहा हूँ कि PDF डाउनलोड करके उसमें से पढ़ाऊँ, पर फिर बाद में सोचता हूँ कि मैंने खुद इस बुक के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं, अंडरलाइन किए हैं, जो कि पूछे गए हैं, तो वो PDF में मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि आप लोगों को भी दिखेगा ना कि हाँ भैया जो है वो पढ़ा रहे हैं, वो भी अपनी जो चीज़ें हैं उससे पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भैया ने कहीं और से किसी और का चोरी कर लिया, देख लिया, उधर से ढापा, ऐसा नहीं है। मेरी चीज़ें हैं, मैंने आपको बतानी है अच्छी तरह से। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ने 3 चैप्टर्स ख़त्म कर लिए इंडियन पेंटिंग का। और एक कमेंट आया था मेरे को पुरानी वीडियो पे कि भैया आप क्यों नहीं करते कि PDF ले लें। तो मैंने अभी बताया ना कि PDF क्यों नहीं लेता, तो उनका नाम रिवील नहीं करूँगा, मैं उनका बोलता हूँ कि XYZ जी आप जो भी हैं, इसलिए मैं ये नहीं करता क्योंकि मेरे जो भाई हैं जिनके पास बुक नहीं है, उन लोग को भी पता चले कि हाँ भैया अब मेरे लिए अपना इतना एफर्ट लेके कर रहे हैं,
आपके भैया जो है, यानी मैं ऑफिस भी जाता हूँ और फिर आके इतने ट्रैफिक में आप लोग को फिर ये प्रिपेयर करना और फिर पढ़ाना बहुत मुश्किल है। पर मैं ये चाहता हूँ कि कोई इस सर्विस साइकिल के लाइफ में ना फंसे। हर बार आपको देश के लिए कुछ करना है तो यहीं से शुरू करना पड़ेगा। आपके पास पावर होगी, आपके पास ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की ताकत होगी, आप देख सकोगे, कर पाओगे। और आप देख रहे हो कि हमारी जो गरीब तबका है, जो गरीब वर्ग है, जिनके पास सहूलतें सही से नहीं पहुंच पा रही, उन तक पहुंचेंगी। कब पहुंचेंगी? जब आप लोगों में से कोई इस देश की उस कुर्सी पे बैठेगा जहां से वो ये देख सके कि गरीबों तक ये सहूलतें पहुंच रही है या नहीं। तो मेरी बस आप लोगों से यही विनती है कि मेरे ज़्यादातर जो मेरे अभी 62 सब्सक्राइबर्स हैं, और वो लोग हैं जो लोग बहुत सीरियस है इस प्रिपरेशन को लेके। हमारे पास टाइम है यूपीएससी का। यूपीएससी टफ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बस बेस अच्छे से करना है और बाकी सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? आप लोगों को सिखाने, बेस बताने। इतने सालों से एक्सपीरियंस मेरा भी हो गया है पेपर दे दे के, ये तो मुझे भी समझ में आ रही है, सिलेबस मुझे भी समझ में आता है। ठीक है, तो आप लोग बने रहें मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। देखिए, मेरे वीडियोस में व्यू नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। शायद फ्री में कंटेंट में दे रहा हूँ तो आप लोग सोच रहे हो कि फ्री का कंटेंट हमेशा बकवास होता है, मुफ्त की चीज़ें कभी अच्छी नहीं होती। ऐसी नहीं है। नॉलेज मुफ्त में भी मिले तो लेनी चाहिए, पैसे देके तो मिले तो भी लेनी चाहिए, लेकिन मुफ्त में मिले तो बहुत अच्छा है। कोई अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा है, आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस और नॉलेज दे रहा है ताकि आपको ये सारी चीज़ें आप लोगों को करने के लिए कम से कम 8 महीने चले जाएंगे। बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट ढेर सारा पैसा लेके आप लोगों से करवाता है और आप लोग करने चले जाते हैं। मैं भी मैं मेरी आप लोगों से विनती है कि वो मैं के चक्कर में आप ना चले, अपने दिल की सुने। जहाँ आप लोग को अच्छा मिले, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही चैनल देखो और यहीं से पढ़ो। जहाँ से भी आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, जहाँ से भी आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, आप उस चीज़ का यूटिलाइजेशन करो। तकनीक का सही इस्तेमाल करके आप देश के तकनीक को बढ़ा सकते हो, बना सकते हो, बुनियाद बना सकते हो देश की। बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया। आप लोग सोचते हो कि भैया बहुत बोल रहे हैं, बहुत पका रहे हैं, लेकिन मुझे कभी कभी करना पड़ता है वो देखने के लिए, वो जगाने के लिए आप लोग के अंदर कि ये देश आपका है। इस देश का अच्छा और बुरा आप लोगों को सोचना है, हम सबको सोचना है, तभी इस देश की भलाई होगी। हमारे लिए ये देश सबसे पहले है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में इन सारी चीज़ों को याद कैसे करना है वो लेके आ जाऊँगा। मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी। ठीक है, ये देखिए ऑलरेडी लिख के रखा है, बस बैटरी नहीं है, इसके लिए मैं ये सिखा नहीं पा रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अगली वीडियो में मैं ये ट्रिक बताऊँगा और फिर हम लोग शुरू करेंगे इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, और तब तक आप लोग पढ़ाई करें और भारत माता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। जय हिंद, जय भारत।